एडवांस VMware vSphere 8.0 के प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 10 वीडियो अपलोड कर रखी हैं जो कि कोरिलेटेड ESXi थी, जिसमें हमने वर्चुअल मशीन को ऐड करना देखा था और शेयर स्टोरेज मैनेज करना, नेटवर्किंग लास्ट टॉपिक था। अभी हम मूव करते हैं अपने पास डोमेन इन्वायरमेंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने ESXi होस्ट को। डोमेन से कैसे अटैच किया जाता है और वाई वी नीड टू अटैच अवर ESXi टू डोमेन कंट्रोलर। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ESXi 8.0 को हम यहाँ पे डोमेन मशीन के साथ अटैच करना चाहते हैं और विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रीजन वाई वी नीड टू ऐड अवर ESXi विद डोमेन कंट्रोलर। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक द RDP ऑफ आवर सेटअप। जो अपने पास सेटअप है ESXi और डोमेन कंट्रोलर हम पहले से यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। I'm just going to open our environment। ये ESXi होस्ट है और दूसरा हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है। ESXi होस्ट की जो IP एड्रेस है 192.168.1.9 है, राइट। एक बार हम इस ESXi होस्ट को एक्सेस करा लेते हैं ब्राउजर के थ्रू 192.168.1.9। प्रोसीड टू अनसेफ एडवांस में जाकर करना है हमें, और जो यूज़र ID पासवर्ड आपने मेंशन किया है उस यूज़र ID एंड पासवर्ड के थ्रू आप अपने GUI को एक्सेस करा लेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसमें कुछ VM क्रिएट की थी और कुछ वर्चुअल मशीन के इस वर्चुअल मशीन के अंदर हमने OS भी इंस्टॉल कर रखा है। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज रनिंग प्रॉपरली। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपका जो सिस्टम है ना वो लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन से अटैच है। इट मीन्स दैट अभी आपके इन्वायरमेंट में कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है जिससे आप नेम को रिजॉल्व कर पाओ, कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है जिससे आप NTP की सर्विस को मैनेज कर पाओ, या फिर vCenter सर्वर के लिए भी हमारे डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एजेंडा समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके बाद क्या क्या फीचर्स हमें ऐड करके देता है डोमेन कंट्रोलर अगर हम अपने ESXi होस्ट से अटैच करते हैं तब। मान लेते हैं यहाँ पे ये अपने पास ESXi होस्ट हो गया और ये अपना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो सर्वर 2016 हमने यूज़ किया है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए। ESXi 8.0 ये अपने पास ESXi होस्ट है 192.168.1.9। ये अपने पास ESXi की IP एड्रेस जो हमने DHCP के थ्रू हमें मिल रही है, और ये सर्वर 2016 पे हमने ADDS सर्विस इंस्टॉल कर रखी है और ADDS का जो नाम है वो है cloud.com। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि सर्वर को, इस डोमेन कंट्रोलर को ESXi के साथ अटैच करें और बेनिफिट समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेन हमें किस तरीके से हेल्प करेगा टू मैनेज द वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअलाइजेशन के केस में वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है नेम रेजोल्यूशन की वजह से, ठीक है। DNS हमारी हेल्प करता है, हमारे जो ESXi होस्ट है या उसके अंदर जो वर्चुअल मशीन्स रन करेंगी उनको हम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ अटैच करेंगे और ESXi को IP और ESXi के होस्ट नेम दोनों से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर हमारी इन्वायरमेंट में DNS अवेलेबल है तो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो DNS को कंटेन करके रखेगा। ब्रैकेट में हम यहाँ पे DNS भी मेंशन कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, नेम रेजोल्यूशन हो गया। दूसरा आप NTP सर्विस मैनेजमेंट। NTP सर्विस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है ना, राइट, जो ESXi होस्ट के अंदर वर्चुअल मशीन्स आप इंस्टॉल करोगे, क्रिएट करोगे, उन वर्चुअल मशीन्स की टाइमिंग को मैनेज करने के लिए NTP हमारी मदद करता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करता है। नंबर थर्ड पे अगर चले तो यस, यूज़र एंड परमिशन, यस, ठीक है। अगर आप अपने इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो यूज़र्स क्रिएट करते हैं उन सभी यूज़र्स को आप अपने ESXi होस्ट के थ्रू लॉगिन करा सकते हैं, राइट। ESXi होस्ट के थ्रू आप लॉगिन करा सकते हैं और जो भी परमिशंस आपको देनी है, जो भी उसके ऊपर डेलीगेशन सर्विस प्रोवाइड करनी है वो आप मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट है इंस्टॉल vCenter सर्वर, ठीक है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में vCenter सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देन अगेन डोमेन कंट्रोलर कम इनटू द पिक्चर। विदाउट डोमेन कंट्रोलर वी कैन नॉट डू दैट। तो कुछ ये अपने पास आप बोल सकते हो कि ये प्री रिक्विजिट्स है, ये अपने पास
रीजन है जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट में ESXi होस्ट को इंस्टॉल करने का काम करते हैं, सॉरी डोमेन कंट्रोलर को अटैच करने का काम करते हैं, और डोमेन कंट्रोलर हमारी मदद करता है इन चारों पॉइंट्स पे। अब बात आती है प्रीरिक्विजिट्स की, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को मैनेज किया जा सकता है। ये ESXi होस्ट है और यहाँ पे अपने पास डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल है। ESXi होस्ट के साथ साथ डोमेन कंट्रोलर की एक बार IP एड्रेस चेक कर लेते हैं कि IP एड्रेस क्या कंटेन करके रखा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन अवर ये सर्वर 2016 जिसपे cloud.com के नाम से हमने डोमेन बना रखा है। ESXi का DCUI पैनल ओपन कर लेते हैं क्योंकि DCUI से हमें कुछ काम मिलेगा, कुछ सेटअप, कुछ सेटिंग्स करने की रिक्वायरमेंट होती है DCUI के केस में। बट पहले तो डोमेन को क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के मशीन में ना ncpa.cpl हमने टाइप किया। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ इथरनेट। ये हमारे नेटवर्क इथरनेट पेज को ओपन करेगा और इस पे जा कर के एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी IP एड्रेस क्या है, राइट। सो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में चेक करते हैं कि हमारे डोमेन कंट्रोलर की IP एड्रेस क्या है। नेम रिजॉल्व होना चाहिए, DNS काम करना चाहिए 32। ओके, ESXi होस्ट की जो IP एड्रेस है ना, सॉरी डोमेन कंट्रोलर की जो IP एड्रेस है वो है 32, राइट। और हमें प्रीफर्ड DNS और अल्टरनेट DNS में सेम IP एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। प्रीफर्ड DNS में आपका जाएगा 32, अल्टरनेट DNS में जाएगा 8.8.8। तो ये डोमेन कंट्रोलर की IP एड्रेस हो गई। cloud.com हमारा डोमेन है, हम ESXi को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस F2 के पैनल पे आएंगे। F2 का पैनल यानी ये आपका जो DCUI पैनल है ना, इस DCUI पैनल पे जाएंगे और DCUI पैनल पे आप इसको लॉगिन करा लीजिए। आई एम गोइंग टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ सेम रूट अकाउंट। और लॉगिन कराने के बाद कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो आप सेटअप करोगे। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के पैनल पे जाओगे, इंटर प्रेस करोगे, IPv4 पे जाओगे। 9 आपको IP एड्रेस DHCP के थ्रू मिल रही है और आप इसको ना सेट स्टैटिक कर दो, ठीक है। कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 9 IP एड्रेस उसी को रखेंगे, बट डायनेमिक की जगह पे ना हम इसको स्टैटिक कर देंगे और इंटर कर देते हैं ताकि वो सेव हो जाए। दूसरा, DNS कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ और DNS कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको स्टैटिक IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो प्राइमरी DNS हमने अभी देखा था कि प्राइमरी DNS हमारी जो IP एड्रेस है डोमेन कंट्रोलर की वो 32 है। अल्टरनेट कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 8.8.8 मेंशन कर देंगे और यहाँ पे ESXi का होस्ट नेम। यहाँ पे होस्ट नेम की बात आती है तो होस्ट नेम आप अपने ESXi का प्रोवाइड कर दीजिए, ESXi 8, ठीक है। कोई सा भी नेम दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे है कस्टम DNS सफिक्स। जब कस्टम DNS सफिक्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर डोमेन का नेम प्रोवाइड कर देंगे। ये सेटिंग्स आपको मैनुअल परफॉर्म करनी पड़ेगी अपने ESXi होस्ट के साथ। cloud.com हो गया, यहाँ पर DNS की डिटेल्स हो गई, प्रीफर और अल्टरनेट हो गया। IPv4 में जाकर के हमने इसको डायनेमिक सेट कर दिया, सॉरी स्टैटिक सेट कर दिया ताकि चेंज ना हो। IPv6 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम स्टॉप ही कर देते हैं, तो डिसेबल्ड कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। ये सभी पार्ट कंप्लीट करने के बाद आप स्किप बटन प्रेस करेंगे, कॉर्नर पे जो स्किप ऑप्शन दिखाई पड़ता है, और इस चेंजेस को सेव कर लेंगे। ये सेटिंग्स आपको ESXi के मशीन पे जाकर करनी होगी या फिर आपके पास DCUI का एक्सेस है ना, पुटी के थ्रू अगर आपने एक्सेस किया है इस मशीन का तो DCUI पे कमांड के जरिए भी इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। अगले पार्ट में हम जाते हैं अपने पास ESXi होस्ट में। अब आ जाइए आप GUI में, पेज को रिफ्रेश करिए क्योंकि हमने थोड़ा बहुत चेंजेस किया तो मैं भी लॉग आउट कर दे, ये लॉग आउट कर दे और आपको एक बार फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल इन द सेंस की रिफ्रेश करेंगे पेज को। अब आप यहाँ से चेंजेस करेंगे। ESXi आ रहा है बट डोमेन नेम नहीं आ रहा है। सो इसके लिए चेंजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेज पे जाएंगे। डे 1 हमने डिस्कस किया था जब आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो मैनेज में जाने के बाद यूज़र सिक्योरिटी पे जाएंगे। यूज़र सिक्योरिटी पे जाने के बाद ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जॉइन डोमेन। जॉइन डोमेन पे क्लिक करते हैं। डोमेन का नाम आप प्रोवाइड कर दीजिए cloud.com और यहाँ पे आप दे देंगे पासवर्ड, किसका, अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। और हाँ, मेक श्योर कि दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिस्टम जो हैं आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक, क्योंकि ESXi से तो पॉसिबल नहीं है, हम अपने सर्वर से ही पिंग करा के देख लेते हैं। पिंग स्पेस 192.168.1. हाउ मच
32। चलिए रिप्लाई तो हो रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई cloud.com एडमिनिस्ट्रेटर cloud@123 ज्वाइन डोमेन। इंतजार करते हैं, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तो ठीक है, नहीं तो ट्रबल शूटिंग करेंगे अगर नहीं होता तो। एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया जिसमें कंप्लीटेड, दूसरा इन प्रोग्रेस। ब्रिज वगैरह या नेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी इन केस तो हम वो चेक कर लेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। एरर के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रबल शूट करेंगे, जैसे जैसे एरर आएगा वैसे हम ट्रबल शूट करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि भाई ये 4 पॉइंट आप अपने माइंड में रखिए। डोमेन अगर ये चारों पॉइंट आप अपने इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो डोमेन का होना ज़रूरी है। अगर डोमेन नहीं है तो आई डोंट थिंक कि इन सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर पाओगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं थोड़ी देर, और जैसे ये कुछ स्टेटस देता है, एरर देता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रबल शूटिंग का टास्क को काम करेंगे, ठीक है ना। मीनवाइल एक और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग देख लेते हैं ना कि बीच में प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, कि अगर आपका सिस्टम ब्रिज पे है तो ब्रिज में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। नेटवर्क अडाप्टर ब्रिज ऑटोमेटिक, ESXi का पंगा क्या है, ESXi भी हमारा लगभग उसी पे होगा, ब्रिज कनेक्शन पे ही है, तो चेक कर लेते हैं। अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको नेट पे करके देख लेंगे। स्टिल रनिंग, वैसे इतना टाइम नहीं लगता है डोमेन को ऐड कराने में, बट लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। स्टिल इन प्रोग्रेस, तो एक बार मैं इसको रनिंग मशीन में ना कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने विंडोज़ 10 मशीन को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी तो ब्रिज में नहीं हो पाया था, फिर हमने ना उसको नेट में किया था। तो नेट में कर लेते हैं, मे बी की रिक्वायरमेंट होगी रीस्टार्ट की, वो बाद में देख लेंगे, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आ रही है नेटवर्क से रिलेटेड, तो दैट्स वाई इट इज़ टेकिंग मच टाइम। चलो कोई नहीं, एरर आ गया, आई अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। cloud.com ATMINI, sometime we need to restart our machine। चलो कोई नहीं, हम रीस्टार्ट करके भी देख लेंगे एक बार। नेटवर्क कम्युनिकेशन को सेटअप करते ही आपका विद इन सेकेंड, आप देखिए यहाँ पे cloud.com से कनेक्टिविटी हो चुकी है। इट मीन्स दैट हमारा जो ESXi होस्ट है, नाउ इट बिकम ESXi8.cloud.com। cloud.com हमारा डोमेन कंट्रोलर है जो सर्वर 2016 में हमने इंस्टॉल कर रखा है, और जो ESXi है नाउ इट इज़ ए मेंबर। अगर आपको और आइडेंटिफाई करना है तो आप अपने डोमेन पे आओगे, और डोमेन पे यू नो दैट मल्टीपल कंटेनर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, तो आपने क्लिक करना है कंप्यूटर वाले ऑब्जेक्ट को, एंड इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि भाई जो ESXi होस्ट आपने अटैच किया उसको ESXi होस्ट का नेम क्या है, एंड ऑल द थिंग्स यू विल फाइंड इन द पैनल ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर। यहाँ पे हम टूल्स पे गए, टूल्स पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट कंप्यूटर्स, और आप देखिए यहाँ पे ESXi जो अभी रिसेंटली हमने अटैच किया ना उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले अटैच किया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। इट मीन्स दैट आपका ESXi पूरी तरीके से डोमेन का मेंबर बन चुका है, एंड नाउ अब जो भी चेंजेस करेंगे, मतलब ये जो 4 पॉइंट हमने मेंशन किए थे ना, ये चारों पॉइंट आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इस क्लास में हमने सीखा कि कैसे ज्वाइन कराते हैं, और अगली क्लास में सीखेंगे ये चारों स्टेप को इम्प्लीमेंट करना। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।